नमस्कार दोस्तों, स्टडी करना 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट की एक बेहतरीन क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राज्यों के पकवान के बारे में, यानी स्टेट्स फूड के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुजरात की, फिर महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, केरल की, असम की, गोवा की, जम्मू कश्मीर की, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हांगकांग और उत्तराखंड के पकवान के बारे में। इसके अलावा हम लास्ट में देखेंगे 2 प्रश्न भी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात को। गुजरात ढोकला गुजराती खाने में सबसे ज़्यादा परोसे जाने वाला व्यंजन है। कहीं भी अगर ढोकला मिल जाता है आपको सीटेट के एग्जाम में ढोकला, तो आप समझ लीजिए कि यह गुजरात से संबंधित है। गुजरात के प्रमुख खाद्य में ढोकला, चटनी वाले चावल, मिठाई प्रमुख हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है बालसाड स्टेशन से। बालसाड स्टेशन कहाँ पे है? बालसाड स्टेशन गुजरात में है। इससे क्वेश्चन बनता है, बालसाड स्टेशन गुजरात में है, यहाँ बटाटा वड़ा, पूरी, साग मशहूर है। क्या क्या? बटाटा वड़ा, पूरी, साग मशहूर है। बटाटा वड़ा की बात की जाए, पूरी, साग की बात की जाए, तो आप समझ लीजिए बालसाड स्टेशन की बात हो रही है। बालसाड स्टेशन गुजरात में है। बालसाड स्टेशन गुजरात में है, यहाँ बटाटा वड़ा, पूरी, साग मशहूर है। और ढोकला गुजराती खाने में सबसे ज़्यादा परोसे जाने वाला व्यंजन है। इसको भी आपको याद रखना है। इतनी बातें आपको हमने गुजरात से बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र से पूछे जाने वाला प्रश्न, महाराष्ट्र में लोग सहजन के फूलों के पकौड़े बनाते हैं। किसके? सहजन के फूलों से। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये सहजन का फूल है, इससे पकौड़े बनाते हैं। महाराष्ट्र के लोग उपमा पोहा भी पसंद करते हैं। उपमा और पोहा भी महाराष्ट्र के लोग पसंद करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न जो है, सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं? सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं महाराष्ट्र में। ये बातें आपको याद रखनी है। सहजन की बात की जाए, सहजन के फूलों की बात की जाए, तो समझ लीजिए कि यह महाराष्ट्र से संबंधित है, जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा उपमा और पोहा की बात की जाए तो यह भी महाराष्ट्र से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों और कलियों से सब्जियां बनाई जाती हैं। किसके फूलों से? कचनार के फूलों से। कचनार के फूलों से। भले ही आप उत्तर प्रदेश में हों लेकिन कचनार के फूलों की सब्जियां ना खाए हों, लेकिन आपको याद रखना है, जब भी उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों और कलियों से सब्जियां बनाई जाती हैं, तो जब भी पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में, तो कचनार से ही पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से सब्जियां बनाई जाती हैं। आपको याद रखना है, भले ही आप इसके फूलों की सब्जियां ना खाए हों। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, फूलों से और उनकी कलियों से बनाया गया ये सब्जी है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों और कलियों से सब्जियां बनाई जाती हैं और खाई जाती हैं। इसको आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सीटेट में पूछा जाने वाला प्रश्न है और सीटेट में पूछे जाने की संभावना भी है। कचनार की बात की जाए, जब भी कचनार की बात की जाए, तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों और कलियों से सब्जियां बनाई जाती हैं और खाई जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेट को देखते हैं, केरल। केरल केले के फूलों की सब्जी कहाँ पे बनाई जाती है? केरल में। केले के फूलों की सब्जी केरल में बनाई जाती है। जैसे कि केला के फूल आपको चित्र में दिख रहा होगा, केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है केरल में। इसको आपको याद रखना है। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, इसको आपको याद रखना है। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं। यह चावल की अच्छी किस्म की खेती के लिए भी जाना जाता है। केरल में नारियल के भी पेड़ होते हैं और चावल की अच्छी किस्म की पैदावार भी यहाँ पे होती है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली, डोसा, चावल, टैपियोका कसाव खाया जाता है। क्या? इडली, डोसा, चावल और टैपियोका। टैपियोका को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। टैपियोका को कहाँ पे खाया जाता है? केरल में। केरल में खाया जाता है। टैपियोका केरल में खाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। सीटेट में यह बहुत बार पूछा गया है
टाइपियोका। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इडली, डोसा, चावल और कसाव यानी टाइपियोका खाया जाता है। टाइपियोका की जब भी बात करेगा उसमें आपको केरल लगाना है। केरल टाइपियोका। टाइपियोका यानी कसाव एक तरह का जिस तरह से अपने यहाँ शकरकंद होता है उसी तरह से यह भी होता है, उबालकर खाया जाता है। टाइपियोका टाइपियोका केरल से संबंधित है, वहाँ पे इसको उबालकर खाया जाता है। टाइपियोका जब भी आएगा आपको केरल लगाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले राज्य को, जो कि है असम। असम में बोरा खाई जाने वाले चावल की पकवान है। बोरा बोरा असम में खाई जाने वाली चावल की पकवान है। यह बिहू त्योहार के समय बनाया जाता है। बिहू के त्योहार के समय जो व्यंजन बनाया जाता है उसका नाम बोरा है। बोरा असम में खाई जाने वाली चावल की पकवान है जो शाम के समय बनाई जाती है। बिहू त्योहार के समय बनाए जाने वाला व्यंजन बोरा है। कहाँ का है? असम का। आपको ध्यान रखना है, असम का बोरा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गोवा। नारियल के तेल में पकाई हुई मछली गोवा में लोकप्रिय है। जब भी नारियल के तेल में पकाई हुई मछली की बात करता है, मछली कैसी हो? नारियल के तेल में पकाई हुई हो। नारियल के तेल में पकाई हुई मछली कहाँ पे खाई जाती है? गोवा में खाई जाती है। आपको याद रखना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को याद रखना है। यहाँ पे सरसों के तेल में भुनी हुई मछली खाई जाती है। जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई हुई मछली खाई जाती है, जबकि गोवा में नारियल के तेल में पकाई हुई मछली खाई जाती है। गोवा और जम्मू कश्मीर को याद रखना है मछलियों के बारे में। नारियल के तेल में पकाई हुई मछली गोवा में खाई जाती है और जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई हुई मछली लोकप्रिय है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। दाल बाफला मध्य प्रदेश का प्रमुख व्यंजन है। दाल बाफला, जैसे यहाँ अपने यहाँ दाल और बाटी होती है उसी तरीके से मध्य प्रदेश में दाल और बाफला होता है। दाल बाफला मध्य प्रदेश की लोकप्रिय डिश है। दाल बाफला आपको याद रखना है। दाल और बाफला की बात की जाए तो इसका मतलब कि मध्य प्रदेश की बात हो रही। दाल बाफला मध्य प्रदेश की लोकप्रिय डिश है। यह काफ़ी हद तक राजस्थान की दाल बाटी और बिहार की लिट्टी चोखा से मिलती जुलती है। किससे? राजस्थान की दाल बाटी और बिहार की लिट्टी चोखा से मिलती जुलती है। तो दाल बाफला आपको याद रखना है, यह मध्य प्रदेश का प्रमुख व्यंजन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजस्थान को। राजस्थान में दाल बाटी और चूरमा, दाल बाटी और चूरमा याद रखना है। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, जबकि मध्य प्रदेश में दाल और बाफला। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में दाल बाटी और चूरमा की बात की जाए तो समझिए आपकी बात किसकी हो रही है? तो बात हो रही है राजस्थान की। यह राजस्थान का प्रमुख व्यंजन है। इसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आपको रखा हुआ दिख भी रहा है। दाल बाटी और चूरमा यह राजस्थान का प्रमुख व्यंजन है। इसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक व्यंजन है उत्पम। यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु का व्यंजन है। उत्पम की बात की जाए, किसकी? उत्पम की बात की जाए तो समझ लीजिए तमिलनाडु की बात की जा रही है, जो कि दक्षिण भारत में है। यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु का व्यंजन है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु का व्यंजन क्या है? उत्पम। यह डोसे से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन डोसा नहीं है। दिखने में डोसे की तरह होता है लेकिन डोसा नहीं है। इसमें उड़द के दाल और चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है। उड़द के दाल और चावल के आटे का प्रयोग किसमें किया जाता है? उत्पम में। उत्पम कहाँ का व्यंजन है? तो उत्पम व्यंजन है तमिलनाडु का। आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हांगकांग की बात करते हैं, जिससे सीटेट
क्वेश्चन बना चुका है कई बार। हांगकांग में जो मुख्य व्यंजन है वो है लिंग हु फेन। लिंग हु फेन, आप इसका नाम सुने होंगे, लिंग हु फेन। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हु फेन कहते हैं। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, सांप का व्यंजन, सांपों द्वारा बनाया हुआ व्यंजन जो होता है उसको लिंग हु फेन कहते हैं। कहाँ पे खाया जाता है? हांगकांग में खाया जाता है। सांप से बना हुआ व्यंजन क्या कहलाता है? लिंग हु फेन कहलाता है। लिंग हु फेन कहलाता है। ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे खाया जाता है? हांगकांग में खाया जाता है। लिंग हु फेन की बात जब भी करता है तो समझ लीजिए सांप के भोजन, सांप से बने हुए व्यंजन की बात कर रहा है। लिंग हु फेन यह हांगकांग में खाया जाता है। लिंग हु फेन। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड मंडुआ की रोटी और फानू, मंडुआ की रोटी और फानू, जैसा कि आप जानते ही हैं उत्तराखंड एक पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी इलाके के किस राज्य उत्तराखंड में खाने के कुछ अलग होते हैं? पहाड़ी राज्य, जैसा कि पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, यहाँ के खाने की बात कुछ और ही है। यहाँ खाने में मंडुआ की रोटी और फान का प्रयोग किया जाता है। अब हम देख लेते हैं भोजन को पकाने के तरीके। भोजन को पकाने के तरीके, यह भी सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भूनकर कैसे भोजन को पकाया जा सकता है? भोजन को भूनकर पकाया जा सकता है, उबाल कर पकाया जा सकता है, तलकर पकाया जा सकता है और सेंक कर पकाया जा सकता है। कैसे कैसे? भूनकर, भूनकर, उबालकर, उबालकर भोजन को पकाया जा सकता है। इसके अलावा तलकर पकाया जा सकता है, तलकर पकाया जा सकता है, सेंक कर पकाया जा सकता है, सेंक कर भी भोजन को पकाया जा सकता है। इसको आपको याद रखना है। भोजन को पकाने के तरीके हैं भूनकर, उबालकर, सेंक कर और तलकर। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस तरह के सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं हम। निम्नलिखित में हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं? जैसा कि हम ऊपर आपको पढ़ा ही चुके हैं, नारियल के तेल में पके हुए मछली कहाँ के लोग खाते हैं? गोवा के लोग। गोवा के लोग नारियल के तेल में पके हुए मछली खाते हैं। इसको हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन है बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम। तो इसमें सही क्या होगा? गोवा। गोवा के लोग नारियल के तेल में पके हुए मछली खाना पसंद करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने की सही तरीके दिए गए हैं। इसी तरह के सीटेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरह के हम आपको दिखा रहे हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में बनते हैं। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने की सही तरीके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तलकर, भिगोकर, भूनकर। तो भिगोकर तो कतई नहीं होगा। जब भी हम 4 तरीके हमने आपको पीछे बताया है भोजन को पकाने का, तो उसमें भिगोकर नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा सेंक कर, तलकर, भूनकर। सेंक कर यह भी भोजन पकाने का एक तरीका है, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया ही है, सेंक कर, तलकर और भूनकर। इसके बाद हम तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, उबाल कर, गूंथ कर। गूंथ कर तो भोजन को नहीं पकाया जाता है, तो नहीं होगा। भून कर, उबाल कर, ये तो सही है। सेंक कर, उबाल कर, बेल कर, ये ऑप्शन भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। इसमें सेंक कर, तल कर और भून कर ही ऑप्शन सही है, जैसा कि हम आपको पीछे बता भी चुके हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सेंक कर, तल कर और भून कर, यही ऑप्शन सही है। इसी तरीके के सीटेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। आशा है कि जो बातें हमने बताई आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।